अपनी बाइबल अपने हाथ में लें, प्रार्थना करें खुदावन कि जो भी मैं पवित्र वचन में से सुनूं, आज का दूसरा भाग, अंगीकार का दूसरा भाग जब मैं सुनूं, मेरे जीवन में फल लेके आए। कोई भी अंधकार की शक्ति इन वचनों को, उसके फलों को चुराने ना पाए खुदावन। तेरा आत्मा मेरी समझ के ऊपर, मेरी सोचों के ऊपर आए, ताकि मैं समझ पाऊं खुदावन कि तेरा वचन मुझे क्या कहना चाहता है। पवित्र बाइबल में से होके खुदावन तू मुझे क्या बात करना चाहता है खुदावन। आमीन, हालेलुया। अब जो आप सुनेंगे इनको प्रार्थना में लेके जाना है। हालेलुया। अंगीकार, आपका अंगीकार आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है। आपका अंगीकार आपको डुबा भी देता है और नेक्स्ट लेवल पे भी लेके जाता है। हालेलुया। अगर एक व्यक्ति हर रोज ये बोले कि मैं आशीषित हूं, मेरा वीजा लग चुका है, मेरी अच्छी नौकरी मिल चुकी है, मैं कह रहा हूं वो एक दिन सच्ची उसकी नौकरी मिल जाएगी, सच्ची उसका वीजा लग जाएगा एक दिन जरूर। क्योंकि आप सुबह उठते हो, बेड के ऊपर आपने पैर नीचे रखा, पहले आप क्या कर रहे हो? अपने ऊपर कमांड कर रहे हो। क्या कर रहे हो? अपने ऊपर कमांड कर रहे हो, आपको अपने आप को आशीषित कर रहे हो। जैसा कि पहला वर्ड क्या है? मैं आशीषित हूं, मैं जयवंत हूं, मैं जगत की ज्योति हूं। हाँ, जब हम ये चीजों को हर रोज अपने जीवन में कमांड करते हैं तो वो चीजें एक दिन पूरी होनी शुरू हो जाती हैं। अय्यूब कहता है, अय्यूब बहुत शक्तिशाली धनवान व्यक्ति था और वो उसके मन में एक ही डर रहता था, कहीं मेरे साथ गलत ना हो जाए, मेरा राजपाट कोई खत्म ना कर दे, मेरे बच्चों को ऐसा ना हो जाए, मेरे बच्चों को वैसा ना हो जाए, कोई बीमारी ना लग जाए, कोई मेरे ऊपर धावा ना कर दे, मेरे धन दौलत को लूट ना ले। उसके मन में क्या था? डर था। वो एक ही बात बार बार अपने मन में दोहराता रहता था, मेरे ऊपर ये विपत्तियां ना आ जाए, मेरे ऊपर विपत्तियां ना आ जाए। और हुआ क्या? एक दिन कीड़े पड़ गए उसके अंदर, सारा राजपाट उसका खत्म हो गया, बच्चे मर गए, जीरो हो गया, बिल्कुल जीरो। क्यों? क्योंकि वो अपने मन में एक ही चीज बोलता रहता था, मेरे साथ ये ना हो जाए, मेरे साथ गलत ना हो जाए। जिस विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा था, क्योंकि परमेश्वर ने भविष्यवाणी कर दी थी अपने पुत्र के लिए। और जब प्रभु यीशु मसीह किसके लिए प्रार्थना करते थे, उससे पहले पूछते थे कि तुम्हारे अंदर विश्वास है? और वो कहते थे हाँ, मेरे अंदर विश्वास है कि प्रभु तुम मेरे लिए प्रार्थना करेगा तो मैं चंगा हो जाऊंगा। और वो कहता तेरा विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया, बोलो जा। और वो रोगी और वो बहन, चाहे कोई भी थी, वो चंगे हो जाते थे, चंगी हो जाती थी, क्योंकि उनका मुंह का अंगीकार, प्रभु पहले अपना मुंह का अंगीकार करवाते थे उससे। हालेलुया। वर्ड निकालेंगे, वो अपने हाथ के ऊपर हाथ रखेंगे और बोलेंगे मैं अभिषिक्त हूं। क्या हो आप? आप अभिषिक्त हो। जैसे मैंने लास्ट संडे बोला कि आप एक भाई जो प्रार्थना नहीं करता और एक प्रार्थना करने वाला जब उसके जीवन में जाता है, वो क्या करता है? वो उसको आशीषित कर देता है, क्योंकि वो अभिषिक्त है। अभिषिक्त आप कैसे बनोगे? आप हर रोज प्रार्थना में बैठ के जो आपको ऑयल दिया जाता है उसको बॉडी पे लगा के और अपने आप के ऊपर अंगीकार करके कि मैं क्या हूं। क्या हो आप? अभिषिक्त हो, अभिषेक किए गए हो, आप मसीह से भरे हुए के लोग हो, आप परमेश्वर के द्वारा छुड़ाए गए लोग हो। तो आप अपने आप को क्या बोलोगे? मैं क्या हूं? अभिषिक्त हूं। इसलिए कुछ लोगों के घर में वो गरीबी के श्राप हमेशा बने रहते हैं। हमेशा बाप दादा ने मजदूरी की और आगे बच्चे भी मजदूरी कर रहे हैं। कोशिश तो कर रहे हैं कि नौकरी मिल जाए, कोशिश तो कर रहे हैं कि फॉरेन चले जाएं, कोशिश तो कर रहे हैं कि पासपोर्ट के ऊपर वीजा लग जाए, पर क्या हो रहा है? उनका अंगीकार अच्छा नहीं है। और वही अंगीकार अच्छे के द्वारा आप अभिषिक्त नहीं हो पा रहे हो। जैसे जैसे हमने पढ़ा है कि मैं क्या हूं? अभिषिक्त हूं, मैं खुदा के द्वारा अभिषेक किया गया हूं। आप अपने ऊपर क्या करते हो? मान करते हो अपने ऊपर, आप अपने ऊपर अपने आप को आशीष करते हो। हालेलुया। दूसरा पॉइंट क्या है? मुझ पर दंड की आज्ञा नहीं है। आमीन। बोलो, अपने चेस्ट के ऊपर हाथ रखे, मुझ पर दंड की आज्ञा नहीं है। अपने पड़ोसी को बोलो, अपने पड़ोसी को बोलो, मुझ पर दंड की आज्ञा नहीं है। अब हाथ रख के क्या करते हो? आप अपने ऊपर कमांड कर रहे हो, अपने आप को आशीषित कर रहे हो। हाँ, बोलो अपने पड़ोसी को, मुझ पर दंड की आज्ञा नहीं है, मुझ पर दंड की आज्ञा नहीं है, मैं अभिषिक्त हूं।
कोट के बोलो जरा, मैं अभिषिक्त हूं, मुझ पर दंड की आज्ञा नहीं है। आमीन। आपने अपने मुंह से क्या किया? अंगीकार कि कोई बीमारी मेरे ऊपर अटैक नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बोला है, मुझ पर दंड की आज्ञा नहीं है। मैं क्या हूं? अभिषिक्त हूं। बाइबल में अगर आप पढ़ के देखो, किसी भी जगह पे ये चीज नहीं लिखी हुई कि तू मंगलवार को बाल नहीं कटाने, तूने ऐसा नहीं करना, तूने वैसा नहीं करना। ये सब चीजें बेकार हैं, ये खुद बनाई हुई हैं अपने आप। अपने मन में जो चीजें आई वो बनती गई और वो आगे आगे चलती गई और आगे पीढ़ियों से पीढ़ी बढ़ती जा रही है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस के ऊपर चढ़े थे तो उन्होंने बोला था कि अब सब कुछ नया हो चुका है, पुरानी बातें बीत गई, आप क्या हो चुके हो? अब नए हो चुके हो। मतलब आप अभिषिक्त हो चुके हो। अब आपके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। आप आशीषित हो, आप जयवंत हो, आप सिद्ध हो। हां, ये चीजें वचन में लिखी गई हैं। ये जितने भी आप वर्ड सुन रहे हो, ये वचन में होके सुन रहे हो। हालेलुया। आपने घर में जाके फिर से इसको YouTube फेसबुक पर जाना है और फिर से इसके वचन को सुनना है कि क्या बोला गया है। हमें नहीं समझ आया फिर सुनना, नहीं समझ आया फिर सुनना, और जब समझ आएगा तो खुदा का धन्यवाद करना। मैं कह रहा हूं तुम आशीषित होगे, तुम अभिषिक्त होगे और तुम्हारे ऊपर कोई भी दंड की आज्ञा नहीं होगी फिर यीशु नाम में। हालेलुया। आपका समझ आ रहा नहीं आ रहा है? आप क्या हो? अभिषिक्त हो। आपके ऊपर क्या नहीं है? दंड की आज्ञा नहीं है आपके ऊपर। आप अपने आप को आशीषित कर रहे हो। खुदा की हुजूरी में बैठ के प्रभु के सामने अपने आप को अंगीकार कर रहे हो, खुदावन मैं अभिषिक्त हूं तेरा। मेरे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है, मेरे ऊपर कोई बीमारी अटैक नहीं करेगी, कोई जादू टोना मेरे ऊपर अटैक नहीं करेगा, कोई बाप दादों का शराब मेरे ऊपर अटैक नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। क्योंकि आप क्या हो? अभिषिक्त हो। हालेलुया। नेक्स्ट टॉपिक, नौवां टॉपिक है, मैं विश्वास में बढ़ता जा रहा हूं। फिर हाथ रखो, अपने पड़ोसी को बोलो, अंगीकार करो, मैं विश्वास में बढ़ती जा रही हूं, बढ़ता जा रहा हूं। बोलते रहो, बोलते रहो। आमीन। क्या कर रहे हो आप? विश्वास में बढ़ रहे हो। अगर विश्वास आपका कम होगा तो आप यहां पे आओगे तो सही, पर वो काम नहीं कर पाएगा जो मसा जो आपके ऊपर उड़ेला जा रहा है। विश्वास एक ऐसी ताकत है, अगर आप कहने, प्रभु का वचन कहता है, वो उसने अपने चेलों को बोला था कि अगर कहना ए अल्प विश्वासियों, अल्प विश्वासी मतलब विश्वास ना करने वाले लोगों, कहना मैं कब तक तुम्हारे बीच में रहूंगा। कहना अगर तुम्हारे अंदर राई के दाने जितना भी विश्वास होगा, कहना अगर तो दुखों के पहाड़ को बोल देगा चला जा, हट जा, कहना वो हट जाएगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर पहाड़ से बड़ा ही ज्यादा विश्वास है। पहाड़ से भी बड़ा विश्वास आपके अंदर है कि खुदाबंद तूने मुझे चंगा कर दिया है, मैं आशीषित हूं, मैं जयवंत हूं, मैं सिद्ध हूं, मैं प्रभु तेरे द्वारा चुना गया हूं। अगर आप अपने ऊपर बार बार कमांड कर रहे हो, अपने आप को अंगीकार कर रहे हो, मैं कह रहा हूं आप एक दिन आप खड़े होंगे और ऊंचे किए जाएंगे और पहचाने जाएंगे उन लोगों में से जिन लोगों ने आपको ठुकराया है, उन लोगों में से जिन लोगों ने आपके टांगे खींची हैं, आपको पीछे किया है। मैं कह रहा हूं आप एक दिन ऊंचे होंगे, ऊंचे होंगे, ऊंचे होंगे, और आपके लोग, आपके रिश्तेदार आपको बोलेंगे कि वाकई तुम प्रभु में चले रहे, अड़े रहे, खड़े रहे, तुम विश्वास की प्रार्थना करते रहे, इसीलिए तुम आज ऊंचे हो किए गए हो यीशु नाम में। इसीलिए तुम आज ऊंचे किए गए हो यीशु नाम में। हालेलुया। क्योंकि आत्मा आपको सिखाता है वचन की सामर्थ समझने की। पवित्र आत्मा आपके जीवन में उतना ही जरूरी है जितना आप सांस ले रहे हो। पवित्र आत्मा क्या है? परमेश्वर। और परमेश्वर क्या है? पवित्र आत्मा। हालेलुया। एक वेट आपको करनी होती है, आपको समा देना होता है खुदा के साथ। जब आप समा डे बाय डे देते जाते हो तो एक दिन होता क्या है, वही लोग जिन्होंने खिलाफत की होती है वो आपके फेवर में खड़े होते हैं उस दिन, फेवर में। आमीन।
वही लोग आपके फेवर में खड़े होते हैं और आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपके लिए उपवास करते हैं और आपको हर एक चीज में वो आपको फेवर देते हैं अपना, चाहे वो फाइनेंशियली क्यों ना हो। हालेलुया। आपका समझ आ रहा है? कौन सा पॉइंट है अगला? ओ वाह, 10वां पॉइंट बहुत जबरदस्त है। मैं परमेश्वर का मंदिर हूं। क्या हो आप? बोलो अपने पड़ोसी को, फिर बोलो, बार बार बोलो। आमीन। क्या हो आप परमेश्वर के? परमेश्वर ने कहा अपने वचन में, कह रहा तुम पाप के भागी ना बनो, तुम गलत कामों में ना जाओ। ऐसा क्यों बोला प्रभु ने? उसने इसलिए ऐसा बोला क्योंकि कहना तेरा शरीर मेरी आत्मा के रहने का मंदिर है। कहना इसको नष्ट ना कर, इस शरीर को ज्यादा फोन के ऊपर समय ना बिता, फोन के ऊपर बातें ज्यादा ना कर, गलत चीजें ना देख। कहना मेरा शरीर, तेरा शरीर मेरी आत्मा का रहने का मंदिर है, इसको नष्ट ना कर। आज आपके बीच में बार बार खुदा के दास आते हैं, वचन लेके आते ताकि आप समझ पाओ जो शरीर है वो खुदा के आत्मा का रहने का मंदिर है। अब हम क्या कर रहे हैं? अब उस मंदिर को नष्ट कर रहे हैं और प्रभु के आत्मा को शोकित कर रहे हैं, शोकित कर रहे हैं, शोकित कर। हालेलुया। क्या है टॉपिक? ये क्या था? मैं परमेश्वर का मंदिर हूं। अगर आप मंदिर हो परमेश्वर के, तो फिर आपके मुंह से झूठ क्यों निकलता है? किसी की चुगली क्यों निकलती है? गलत काम क्यों होते हैं? क्योंकि आपके अंदर अभी तक पवित्र आत्मा नहीं है। अगर पवित्र आत्मा होगा तो आप कोई गलत काम नहीं करोगे, कोई व्यभिचार में नहीं जाओगे, कुछ ऐसी चीजों में नहीं पड़ोगे जो चीजें परमेश्वर के वचन के खिलाफ होगी। आपको जो वचन में समझाया जाता है, अगर आप उसमें खड़े हो तो मैं सच में कह रहा हूं, तो आपका शरीर परमेश्वर के आत्मा के रहने का मंदिर होगा फिर। हालेलुया। मेरा शरीर परमेश्वर के आत्मा का रहने का मंदिर है। हालेलुया। मैं परमेश्वर का क्या हूं? अच्छा, मैं आपसे ये पूछता हूं, परमेश्वर की आत्मा के आगे पवित्र आत्मा क्यों बोला? अकेला आत्मा क्यों नहीं बोला गया? आत्मा इसीलिए नहीं बोला गया क्योंकि वो पवित्र है, वो पवित्रताई में रहता है, वो पवित्रताई के अंदर आता है आपको। आज लोग कहते हैं जो मसा, जो ग्रेस मुझे चर्च में फील होती है, वो मुझे घर जाके नहीं होती। घर जाके मुझसे मेरे मुंह से शब्द नहीं निकलते प्रार्थना के, घर जाके मुझसे वर्शिप नहीं हो पाती, घर जाके मुझसे ये काम नहीं हो पाता, वचन में नहीं पढ़ होता। क्योंकि वो इसलिए नहीं पढ़ होता क्योंकि अब घर यहां पे तो सुन लेते हो और जाते जाते आप 4-10 चुगलियां कर जाते हो किसी ना किसी की। क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है, वो पवित्र मंदिर में रहता है। जहां पे आप अपने शरीर को पवित्र रखोगे तो वो वहीं पे रहेगा, वहीं पे आएगा, और वो आएगा तो आपके घर में भी साथ जाएगा। हालेलुया। खुदा के चर्च आज क्यों ओपन किए हुए हैं परमेश्वर ने? क्योंकि आप समझ पाओ, अगर प्रभु घर में मिलना होता तो आप घर में जाके मिल पाते, उसको उसके आत्मा से भर पाते। ऐसा क्यों है कि आपको हर संडे चर्च में आना पड़ता है? क्यों आना पड़ता है? क्योंकि आप अपने शरीर को बचा सके, अपने आप को पवित्र कर सके और परमेश्वर से उसकी योजना को ले सके अपने ऊपर। हालेलुया। पवित्र परमेश्वर है, वो पवित्र आत्मा है, वो तभी आपके अंदर आएगा, वो तभी आपके अंदर ठहर जाएगा जब आप अपनी बॉडी को, अपनी सोचों को, अपने देखने को, अपने सुनने को, अपने चलने को, अपने बैठने को, अपने खाने पीने को पवित्र करोगे। एक पड़ोसी ने गाड़ी ले ली, उसने बाइक ले लिया, और दूसरा पड़ोसी ले इन्हें बाइक भी ले लिया, हुण इन्हें ए भी कर लिया, इन्हें गड्डी भी ले लिया। असि तो इन्नी देर तक काम कर रहे हो, असि गड्डी ले नहीं पाए, असि बाइक ले नहीं पाए। क्या कर रहे हो आप? दोष लगा रहे हो, अपने अंदर घमंड की आत्मा को पैदा कर रहे हो। समझ आ रही नहीं आ रही है? भेदभावना की आत्मा को उत्पन्न कर रहे हो, तो प्रभु का आत्मा फिर कहां पे रहेगा? नहीं रहेगा वो आपके पास।
प्रभु का वचन कहता है, कहना तू पड़ोसी को, जो तेरा पड़ोसी है, कहना उसको अपने समान प्रेम कर, अपने समान। हाँ, अपने समान। जैसे तू अपने कंघी करता है, मुंह को धोता है, अच्छी साबुन लगाता है, अच्छा परफ्यूम लगाता है, अच्छे कपड़े पहनता है, कहना वैसे अपनी देह के समान कहना अपने पड़ोसी को भी प्रेम कर, फिर मैं तुम्हारे बीच में हूंगा। हालेलुया। आपको समझ आ रहा है? किनको समझ आ रहा है कि ये वचन अंदर जा रहा है कुछ? हाँ, कभी किसी के लिए खिलाफत ना करें, कभी किसी के लिए कुछ झूठी बात ना बोलें, कभी किसी की खिलाफत ना करें, झूठा ना बोलें, चुगली निंदा ना करें। जो भी करें खुदा के डर खौफ में करें, तो पुत्र आत्मा आपके पास रहेगा, वो आपसे दूर ना होगा, क्योंकि वो पवित्र आत्मा है। वो आपके बीच में तभी ठहरेगा जब आप अपनी बॉडी को, जैसे मैंने पहले बोला, अपने दिमाग को, अपनी आंखों को, अपने कानों को, अपने गले को, अपने बोलने को, अपने चलने को फिरने को शुद्ध रखोगे, पवित्र रखोगे, तो वो पवित्र परमेश्वर है, वो पुत्र आत्मा है, वो आपके बीच में आएगा और ठहर जाएगा। वो कभी ना जाएगा, आपको छोड़ेगा ना, कभी आपको त्यागेगा ना, आपको कभी छोड़ेगा। वो आपको हमेशा ऊंचा ही ऊंचा ही ऊंचा 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 करता जाएगा यीशु नाम में। क्योंकि आप कर क्या रहे हो? आप अपनी सोचों को, अपने आंखों को, अपने कानों को क्या किया हुआ है? शुद्ध किया हुआ है, साफ रखा हुआ है उसको। हालेलुया। अगला टॉपिक क्या है? मैं पवित्र हूं। बोलो, मैं पवित्र हूं। अब देखो वही टॉपिक आ गया, मैं पवित्र हूं। हाँ, अगर आप पवित्र हैं तो प्रभु का आत्मा फिर कहां है आपके घर में? वो क्यों नहीं आ पाता आपके घर के ऊपर? आपके जो घर में वेदी बनाई है उसके ऊपर क्यों नहीं उतर पाता? क्योंकि आपके घर में शुद्धता ही नहीं है। समझ आ रही है? माहौल नहीं बनाया हुआ घर में पवित्रता वाला। इधर प्रार्थना हो रही है और उधर हा 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 ही हो रहा है दूसरे वाले कमरे में बैठ के। पहले आपको अपने अपने घर में वो माहौल पवित्र करना पड़ेगा, फिर आपके जीवन में पुत्र आत्मा का पहरा होगा और वो आएगा भी और वो ठहरा भी रहेगा यीशु नाम में। फिर समझ आ रही नहीं आ रही है? हालेलुया। क्या हो आप? मैं अपनी बॉडी के ऊपर हाथ रखे, फिर से पड़ोसी को बोले मैं पवित्र हूं। जोर से बोले, अपने पड़ोसी कान में बोले जरा जोर से, मैं पवित्र हूं। आप क्या कर रहे हो? अंगीकार। हालेलुया। आप क्या हो? आप क्या हो? आप क्या हो? पवित्र। क्योंकि मेरा परमेश्वर, क्योंकि मेरा परमेश्वर, क्योंकि मेरा और आपका परमेश्वर, सबका परमेश्वर पवित्र है। हालेलुया। अगर वो पवित्र है तो आपको भी पवित्रता में रहना पड़ेगा। अगर मन भटक रहा है तो खुदा के दासों से मिलो, वो आपके लिए प्रार्थना करेंगे, वो आपको बताएंगे। अपने मन को भटकाना नहीं है, कैसे प्रार्थना करनी है, कैसे वचन के ऊपर मनन करना है। हालेलुया। समझ आ रही है? मैं जवान बच्चों को बोल रहा हूं जिनके मन भटक रहे हैं। हाँ, अपने अगुओं से मिलो और उनसे वचन लो और प्रार्थना करवाओ, लेहन करवाओ उनसे कि पास्टर जी, मेरे स्पिरिचुअल फादर जी, मेरे साथ यही चीज हो रही है, प्लीज मेरी सहायता करें। पुत्र आत्मा के सामने प्रार्थना करें, पुत्र आत्मा मेरे जीवन में कब्जा करें ताकि मैं गलत चीजों में ना जाने पाऊं, मेरा मन ना भटके, मेरा मन स्थिर रहे। उससे अच्छा है आप अपने अगुए से मिल लो, उससे ज्यादा बेहतर यह है। और उसका वचन कहता है ना, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। कौन सा धर्मी जन? जो पुत्र आत्मा पाया हुआ इंसान है, जो दिनों रात खुदा की दुहाई देता रहता है, जो दिनों रात खुदा के कामों में लवलीन रहता है। हालेलुया। इन जितने भी ये वर्ड आपको मिल रहे हैं, इन वर्ड को आप क्या करोगे? घर में जाके प्रार्थना करोगे। जितने वर्ड रहते हैं जल्दी जल्दी शेयर करेंगे हम। मैं पवित्र हूं, उसके बाद क्या है? मैं स्वर्ग राज्य में जाने के लिए तैयार हूं। वाओ, कौन कौन तैयार है? अब देखो सबके चेहरे खुशी हो गए, खुश हैं।
स्माइल आ गई सबके चेहरों के ऊपर। मैं स्वर्ग राज्य जाने के लिए तैयार हूं। अगर मैं आपसे कहूं घंटे घंटे प्रार्थना करने के लिए, कौन तैयार है? कौन तैयार है घंटों प्रार्थना करने के लिए? वाह, तारीफ होनी चाहिए आप लोगों के लिए। हालेलुया। आपकी घंटों प्रार्थना ही आपको स्वर्ग राज्य का अधिकारी बनाएगी। आपकी पुत्रताई, आपके वचन के ऊपर चलना, अपने आगे की आवाज को सुनना, उसको हल्की बात नहीं जानना, आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है और स्वर्ग राज्य का अधिकारी बनाता है। हालेलुया। मैं स्वर्ग राज्य में जाने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। कौन कौन तैयार है? कौन कौन तैयार है स्वर्ग राज्य में जाने के लिए? हाथ उठाएं, मेरे को सीधा करके ऐसे हिलाएं, मैं देखना चाहता हूं। सबके हाथ खड़े हैं। आप क्या कर रहे हो? अंगीकार। हिलाओ हिलाओ हिलाओ। क्या कर रहे हो आप? देखो स्वर्ग की ओर और बोलो यीशु पापा, यीशु पापा, जीसस पापा, मैं स्वर्ग में जाने के लिए तैयार हूं। मैं आशीषित हूं, मैं जयवंत हूं, मैं ठुकराया नहीं, मैं बचाया गया हूं, मुझ पर दंड की आज्ञा नहीं है। मैं आशीषित हूं, मैं जयवंत हूं, मैं अभिषिक्त हूं, मैं स्वर्ग राज्य का अधिकारी बनने के लिए तैयार हूं। आमीन। आपका आमीन छोटा है, मैं कह रहा हूं आपका आमीन बड़ा होना चाहिए। आपका आमीन स्वर्ग में पहुंचना चाहिए यीशु नाम में। हालेलुया। आपको तैयार करके छोड़ूंगा अब मैं। कहां पे जाने के लिए? स्वर्ग में राज्य में जाने के लिए। क्योंकि रियल में आपका घर ये नहीं है, आपका घर रियल में वो है। यहां पे प्रभु ने हमें दिया है अपने शरीर को, अपनी आत्मा को बचाने के लिए। हालेलुया। क्या है अगला टॉपिक? मैं स्वर्ग राज्य में जाने के लिए तैयार हूं। उसके बाद क्या है? 13 नंबर लिखेंगे। अगला, मेरी आत्मा और परमेश्वर की आत्मा एक है। वाओ। रखो अपनी बॉडी के ऊपर हाथ और बोलो, मेरी आत्मा और परमेश्वर की आत्मा एक है। लिखो, लिखो अपने पास। अगला कौन सा पॉइंट है? मैं परमेश्वर की सामत को लेकर चलता हूं। वाओ। अब सुबह घर से बाहर निकल रहे हैं, हाँ, अब कोई काम पे जा रहे हैं और अब प्रार्थना कर रहे हैं घुटने लगा के, खुदाबंद मैं जा रहा हूं, तेरी सामत मेरे ऊपर आए, मैं ये काम के लिए जा रहा हूं, मेरा मसा, तेरा मसा मेरे ऊपर आए। और आप क्या बोल रहे हो साथ में? मैं परमेश्वर की सामत को लेकर चलता हूं। अब किसी भी काम पे जाएं, किसी भी काम पे जाएं, आप अपने ऊपर आशीषित कर रहे हो अपने आप को, परमेश्वर की सामत को मैं अपने साथ लेके चलता हूं। अगर सामत आपके साथ होगी तो शैतान काम कर पाएगा? जादू टोना काम कर पाएगा? अंधकार की शक्ति का अटैक हो पाएगा? नहीं, क्योंकि आप क्या कर रहे हो? आप सुबह उठ के इन 16 अंगीकार को हर रोज कर रहे हो, बोल रहे हो अपने मुंह से, मेरा शरीर आत्मा का मंदिर है, परमेश्वर का मंदिर है, मैं अभिषेक हूं, मैं जयवंत हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। आप अच्छा अंगीकार कर रहे हो। हाँ, लिखा हुआ है, मैं परमेश्वर की सामत को लेकर चलता हूं, लेकर चलता हूं उसके साथ साथ। क्योंकि आपने क्या किया? जो पुत्र आत्मा आपके साथ है, उस पुत्र आत्मा को आपने बोला कि ये पुत्र आत्मा जी मेरे साथ आए, और जीसस फ्रेंड मेरे साथ आए, तेरी सामत में होकर मैं चलना चाहता हूं। और वो क्या करेगा? और आपके साथ साथ चलेगा। हाँ मेरा बेटा, हाँ मेरी बेटी, किधर को जाना है उधर को चलेगा वो। क्यों? क्योंकि अब दिन रात आशीष वाले वर्ड बोल रहे हो, अच्छा अंगीकार करके कर रहे हो। हालेलुया। अपनी बॉडी के ऊपर कमांड कर रहे हो, मैं आशीषित हूं, मैं जयवंत हूं, मैं चुना गया हूं, मैं ठहराया गया हूं, मेरे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है, मैं परमेश्वर का उसका घर, मैं घर हूं उसका, पुत्र आत्मा मेरा सहायक है। तो ये चीजें जब आप अपने हर रोज प्रार्थना में सुबह उठते हो, अपने घर में अपने कामकाज में जाने से पहले, या आप कहीं बाहर जा रहे हो किसी काम के लिए, आप बोल के जब आप बाहर जाके निकलते हो, तो ये वर्ड आपके जीवन में 101% पूरे करेंगे, काम करेंगे यीशु नाम में। फिर 101%। बस एक ध्यान रख लेना, किसी की चुगली निंदा ना करना है गल्ला बोल के। हालेलुया। अगला टॉपिक क्या है? मेरा प्रकाश बढ़ता जा रहा है। क्या है? लिख रखो फिर हाथ। मेरा प्रकाश
कौन सा प्रकाश? आत्मा का, सामत का, मसीह का, वचन का, प्रार्थना का, आत्मिक जीवन का प्रकाश। हालेलुया। क्या है टॉपिक? मेरा प्रकाश बढ़ता जा रहा है। जैसे दोपहर का नाई, जब दोपहर का समय आता है 1:30-2 बजे का, और प्रकाश बढ़ता जा रहा है, और प्रकाश बढ़ता जा रहा है, तो आपने अपने ऊपर कमांड करना है कि परमेश्वर मेरा प्रकाश बढ़ता जा रहा है। और लास्ट और 16वां टॉपिक, मैं उत्तम पिता की उत्तम संतान हूं। वाह, मैं उत्तम पिता की, बोलो फिर से अपने लोगों को, बोलो बोलो, मैं उत्तम पिता की उत्तम संतान हूं। आमीन। उत्तम पिता कौन है? प्रभु यीशु मसीह, जिसने तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा था, जिसके ऊपर एक भी दोष नहीं पाया गया था, वो है उत्तम। और हमारे ऊपर तो पता नहीं कितने दोष निकल आएंगे। कभी किसी का दिल दुखाया, कभी किसी को गाली गलौज कर दी, किसी के लिए बुरा बोल दिया। हम उत्तम नहीं है, पर हम ये शब्द बोल के उत्तम बन सकते हैं। उसके वचनों के सिद्धांतों के ऊपर चल के उत्तम बन सकते हैं यीशु नाम में। खुदा का वचन ये कहता है कि ना, अगर कहना तुम गलती करो, तुम्हारा भाई गलती करेगा ना, उसको 7 गुना नहीं तो 70 गुनावार माफ कर। और खुदा का वचन ये भी कहता है कि ना, अगर धर्मी जन 7 बार गिरे, कहना प्रभु कहता है मैं उसको 7 बार खड़ा करूंगा। ये कभी ना डरो। अब ये ना सोचना कि वचन में तो ये लिखा हुआ है कि 7 बार गिरूंगा तो 7वें बार चकूंगा परमेश्वर। ऐसा नहीं कि बार बार आप पाप करते रहो, पाप में गिरते जाओ, बार बार गलत काम करते जाओ। कोई गल नहीं, वचन विच तां आ गल लिखी हुई है, कोई गल नहीं फिर की है। प्रभु ने तो बोलिया कि 70 गुना बार माफ कर। कोई नहीं पुत्त, एक बार कितनी बारी होर गलती कर ला, ऐसा नहीं है। वो समझाने के लिए बोला गया है कि अगर कोई धर्मी जन 7 बार भी गिरेगा ना, खुदा कहता है ना उसको मैं 7 बार खड़ा करूंगा। ये नहीं कि अब बार बार गलतियां करते रहो, पाप में जाते रहो, ऐसा नहीं है। कहना फिर दंड की आज्ञा आपके ऊपर होगी अगर आप ऐसा काम करोगे। हालेलुया। क्या है लास्ट वाला टॉपिक? मैं उत्तम पिता की उत्तम संतान हूं, क्योंकि हमारा पिता उत्तम है और मैं उसकी संतान भी उत्तम हूं। हालेलुया।